हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दिस इज़ अनदर वीडियो फ्रॉम इंडिया। सो लेट्स रीड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट। सो ये है, दिल्ली मेट्रो इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। तो दिल्ली मेट्रो जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मेट्रो का नेटवर्क है। तो देखते हैं वीडियो विद वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वॉच नाउ। दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क ओह, है। दुनिया का बिजिएस्ट 11वां। मेट्रो और दूसरा दैट्स सबसे अमेजिंग। पुराना है कोलकाता मेट्रो के बाद। मेट्रो कंस्ट्रक्शन में 4 फेजेस इस्तेमाल हुए। 2002 में पहला सेक्शन खुला था रेड लाइन का। ये 8.3 किलोमीटर लंबा रूट था शादरा से 30 हजारी तक। 2003 में 4 और तीस स्टेशन खुले हज़ारी 30 हजारी से इंदरलोक तक। फिर 2004 में रेड लाइन को 8.9 किलोमीटर से और एक्सटेंड किया गया रिठाला तक। न्यू येलो लाइन बनाई गई 4 किलोमीटर लंबी विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। इसके अलावा नई ब्लू लाइन बनी 23 किलोमीटर लंबी द्वारका से बाराखंबा रोड तक। इसमें 22 स्टेशन थे। इन दोनों लाइंस का इंटरचेंज बना राजीव चौक में। 2006 में ब्लू लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया गया द्वारका सेक्टर 9 और इंद्रप्रस्थ तक। इसी के साथ फेज 1 खत्म हुआ और कंस्ट्रक्शन का फेज 2 स्टार्ट हुआ। 2008 में रेड लाइन को ईस्ट में 3 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया दिलशाद गार्डन तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया नॉर्थ में जहांगीरपुरी तक। ब्लू लाइन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया 15 किलोमीटर से नोएडा सिटी सेंटर तक। इससे पहली बार दिल्ली मेट्रो दिल्ली सिटी लिमिट से बाहर निकल गई उत्तर प्रदेश में। 2010 में येलो लाइन को 27 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया गुड़गांव तक। इसमें 19 नए स्टेशन ऐड हुए जिसका आखिरी स्टेशन हुडा सिटी सेंटर था। द्वारका सेक्टर 21 तक ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया और ब्लू लाइन की नई ब्रांच बनाई गई 6 किलोमीटर लंबी यमुना बैंक से आनंद विहार तक। इसके अलावा 2 नई लाइंस इंट्रोड्यूस हुई ग्रीन और वायलेट लाइन। ग्रीन लाइन थी इंदरलोक से मुनका तक 15.5 किलोमीटर लंबी और वायलेट लाइन थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक 13.5 किलोमीटर लंबी। 2011 में ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया वैशाली जितनी तक। पॉपुलेशन ग्रीन बढ़ती लाइन गई की नई उसी के ब्रांच हिसाब से बनी इन्होंने कीर्ति नगर से अशोक पार्क मेल ट्रैक को तक बढ़ाती और गई। वायलेट लाइन को एक्सटेंड किया गया साउथ में बदरपुर तक। दो इसके हज़ार अलावा नई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन इंट्रोड्यूस हुई 22.7 किलोमीटर लंबी न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। इसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। ये पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन थी इंडिया में। इसी के साथ फेज 2 खत्म हुआ और फेज 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2013 में रैपिड मेट्रो का लूप खुला था सिकंदरपुर से दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट होता था। 2015 में येलो लाइन को समेपुर बादली तक एक्सटेंड किया और वायलेट लाइन को साउथ में एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक। 2017 में वायलेट लाइन को नॉर्थ में कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया। इससे कश्मीरी गेट पहला ऐसा इंटरचेंज स्टेशन बन गया जहां 3 लाइनें मिलती हैं। एक नई मैजेंटा लाइन इंट्रोड्यूस हुई 12.6 किलोमीटर लंबी कालकाजी मंदिर से बोटैनिकल गार्डन तक। इसके अलावा रैपिड मेट्रो गुड़गांव को 6.6 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया सेक्टर 55-56 तक। 2018 में ग्रीन लाइन को ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बहादुरगढ़ सिटी में। वायलेट लाइन को राजा नहार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बल्लभगढ़ सिटी में। इसके अलावा नई पिंक लाइन के सारे स्टेशंस खुल गए। मजलिस बाग से शिव विहार तक इसकी लेंथ है 58.6 किलोमीटर की। ज्यादातर रूट के लिए पिंक लाइन रिंग रोड के साथ बनी है जो पूरा लूप वाह, बनाती है दिल्ली में। इसमें देखिए ज़रा टोटल जाल 18 बन गया है इंटरचेंज कंप्लीट स्टेशंस हैं। नेटवर्क। इसका बस 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच नहीं खुल पाया त्रिलोकपुरी में लैंड एक्विजिशन की वजह से। इसके अलावा मैजेंटा लाइन को 25.3 किलोमीटर से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड किया गया जनकपुरी वेस्ट तक। ये लाइन आउटर रिंग रोड के साथ साथ चलती है। 2019 में रेड लाइन को शहीद स्थल तक एक्सटेंड किया गाजियाबाद में। ब्लू लाइन को 6.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक और एक नई ग्रे लाइन बनी 4.3 किलोमीटर लंबी द्वारका से नजफगढ़ तक। और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज 3 में वाह। सिर्फ 3 छोटे स्ट्रेचेस रह गए हैं जो अभी खुले नहीं हैं। एक पिंक लाइन का 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, ग्रे लाइन का 1.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 1.9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ईसीसी सेंटर तक। ये तीनों स्ट्रेचेस इसी साल खुलने थे लेकिन कोविड-19 से डिले हो गए। इसके बाद फेज 4 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 3 लाइनें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी 6 रूट्स अप्रूव हो गए हैं। 2026 तक पूरा तो होने ये का कुछ अनुमान है। इन्फॉर्मेशन थी इस दिल्ली के फेज को मतलब। लगभग 50,000 इसमें करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मैजेंटा पचास लाइन को हजार 30 करोड़ किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा दैट्स अ जनकपुरी लॉट वेस्ट ऑफ से मनी। लेके आरके आश्रम मार्ग तक। इसमें सारी लाइनों के साथ इंटरचेंज स्टेशंस बनाए जाएंगे।
पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर, मजलिस पार्क, आजादपुर, पुलबंगश और आरके आश्रम मार्ग पर। पिंक लाइन को 12.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा मौजपुर तक। रेड लाइन को 26.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा नरेला से होते हुए नथुपुर तक। ब्लू लाइन को मोहन नगर तक एक्सटेंड किया जाएगा, जहां ये रेड लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाएगा। ब्लू लाइन की मेन ब्रांच को साहिबाबाद तक एक्सटेंड किया जाएगा, जहां ये दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा 4 नई लाइनें बनाई जाएंगी। पहली 2026 में सिल्वर लाइन 20.5 किलोमीटर लंबी तुगलकाबाद से एरो सिटी तक। दूसरी इंडिगो लाइन 12.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। इसमें न्यू दिल्ली और दिल्ली गेट स्टेशन पे इंटरचेंज बनाया जाएगा। बीच लाइन 8 किलोमीटर लंबी होगी लाजपत नगर से छतरपुर एक्सटेंशन तक। और आखिरी में मेट्रो लाइट लाइन बनाई जाएगी 20 किलोमीटर लंबी कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 ईसीसी सेंटर तक। मेट्रो लाइट बाकी लाइन से बिल्कुल अलग होगी। ये एक लाइट रेलवे लाइन होगी, ट्रैम जैसी। ज्यादातर रूट के लिए ये इंडियन रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ चलेगी ग्राउंड लेवल पर। इसके बनने से 60 साल बाद ट्रैम्स की वापसी होगी दिल्ली में, क्योंकि 1963 में चांदनी चौक की ट्रैम्स को बंद कर दिया गया था कंजेशन की वजह से। आज नेटवर्क की लंबाई 348 किलोमीटर है, जिसमें 10 अलग अलग लाइनें 253 स्टेशनों वाह, को आपस में जोड़ती हैं। 348 इसके किलोमीटर अलावा 11 दिल्ली के किलोमीटर अंदर, लंबी रैपिड मेट्रो है गुड़गांव में 253 11 स्टेशन, स्टेशनों 10 के लाइन्स। साथ। और नोएडा मेट्रो की एक्वा वाह, लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज 4 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। उसके बाद टोटल लेंथ लगभग 490 किलोमीटर पहुंच जाएगी। वाह, इससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा, लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को की मेट्रोज को पार करके। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑलराइट, सो द वीडियो इज ओवर। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। 490 प्रॉब्ली 490 प्लस किलोमीटर्स इतना रूट हो जाएगा सिर्फ दिल्ली के अंदर ही ट्रेन्स का, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 490 ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, और वाकई एक कंप्लीट नेटवर्क बन गया है। और देखिए कितनी सो मैनी स्टेशन, 253 के अराउंड स्टेशन थे और 10 लाइंस थी, और 490 और 500 किलोमीटर्स इसका कंप्लीट डिस्टेंस बनाना था। इस इतना डिस्टेंस ये कवर कर रही हैं ये लाइंस, ये ट्रेन्स, और सब ये मेट्रो ट्रेन्स हैं, रैपिड ट्रेन्स भी आप इनको कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और 50,000 करोड़ रुपया इस पे लगा, लागत हुई है। और अभी 2026 तक इसका फेज़ 4 कंप्लीट होना है, और जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन जो ही ग्रो करती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलियात है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, इसको बेहतर से बेहतर बनाना ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, बट स्टिल वो फेज़ 4 भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप 10 साल आगे आने, या 10 साल या 20 साल आने वाले वक्त के बारे में सोचोगे ना, तब आप दुनिया से मुकाबला कर सकते। अगर हम सोचें कि जब हमारे सर पर पड़ेगी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अब हमें काम करना चाहिए, तब काम नहीं होता। तो इस तरह से ये फ्यूचर प्लानिंग करना, ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से फेज़ 4 चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्टिल अब अगर फेज़ 4 डिले भी हो, तब भी बहुत बड़ा जा रहा है नेटवर्क है दिल्ली में। लेकिन वो अगर तो प्लानिंग फ्यूचर के हिसाब से की गई है, तो देखिए ना, वो मज़ीद बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। और किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की सहूलियात अगर हों, तो लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बेहतर रोज़गार, जॉब्स के मौके मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ़्लो करता है। जब पैसा मार्केट में फ़्लो करता है, तभी लोगों को की ज़िंदगी आसान होती है। अगर आप स्टॉक कर लोगे, पैसा जमा कर लोगे, तो आप ज़ाती तौर पर पर्सनली तो आप अमीर रहोगे, लेकिन सोसाइटी में जो है ना, सोसाइटी को उसका नुकसान होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों का घर चलता है, और उसके अलावा गवर्नमेंट अर्न भी करती होगी, मेरा ख्याल है, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट, मैंने सुना था, फ्री बिजली दे रही है। इसी तरह से बिल्स, बिजली, दूसरा औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए बसों में, या आई थिंक प्रॉब्ली ट्रेन्स में भी
उनका सफ़र करना, वो सफ़र फ्री है उनका, तो वो तो फीमेल्स कैन गो एनी वेयर विदाउट एनी चार्जेस। तो बहुत बड़ी बात है भाई, अगर आप करते हो तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरह के प्रोजेक्ट से सीखें, बल्कि पूरी दुनिया को चाहिए और हर एक को चाहिए कि एक दूसरे की अच्छे कामों से इंस्पायर हों, और वो अच्छे काम जो कोई और कर रहा है हम भी इंस्पायर हो कि हम भी अच्छा ही करें। और मैं तो भाई बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये वीडियो देखे कि भाई इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है दिल्ली में, और ये जिस सिर्फ दिल्ली की वीडियो है, और भी सिटीज़ में बहुत सारा काम हुआ होगा लाजमी। मुंबई को हमने नहीं देखा, कोलकाता को नहीं देखा, इसी तरह से इंडिया की और काफ़ी सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी डेवलप्ड हैं और हब है इंडिया का। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पर रिएक्ट करूं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।